हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ट्रिक नंबर 4 जो कि ग्रेविटेशन से है। और बेटा हम पिछली ट्रिक्स में पढ़ चुके हैं कि अर्थ की सरफेस से ऊपर जाने में क्या वेरिएशन होता था जी में। ओके, अब हम इस ट्रिक में बेटा पढ़ेंगे कि अगर अर्थ की सरफेस से नीचे आते हैं तो हमारे गुरुत्वीय त्वरण एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ेगा। बेटा बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बहुत ही क्वेश्चन इस पे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और टफेस्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं, बट ऐसी ट्रिक है जिसमें विद इन सेकेंड्स आप सॉल्व करेंगे। और मैं इसका ग्राफिकल भी इफेक्ट बताऊंगा कैसे कैसे ये वेरिएशन इसमें होता है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ये मान लिया हमने एक अर्थ है जिसकी रेडियस कितनी है बेटा 6400 किलोमीटर, और हमें पता है बेटा अर्थ की सरफेस पे वैल्यू कितनी होती है जी की 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैंने बेटा माना कि इस अर्थ की सरफेस से मान लीजिए मैं कुछ डी गहराई, डी दिस इज द डेप्थ, ओके, डी डेप्थ नीचे आ गया तो आपको पता है बेटा यहाँ पर जी का क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण बदल जाएगा। और आपने थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा होगा बेटा, जो आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे, जी डैश जो अगर डेप्थ के हिसाब से कितना आ जाता है आपने प्रूव किया होगा, तो 1 प्लस डी वाई आर, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। और हम ये भी जानते हैं बेटा बाय बाइनोमियल थ्योरम इसका एक्सपेंशन करेंगे, मतलब द्विपद प्रमेय के थ्रू अगर इसका प्रसार करेंगे तो ये जी डैश अपन इसको ऐसे लिख सकता है जी इंटू 1 माइनस डी वाई आर, ओके, लिख सकता है ना। तो बेटा यहां से देखिए जी के डैश जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस डी। इट मीन्स कि जैसे जैसे अर्थ से नीचे गहराई, यहाँ गहराई बेटा ध्यान रखना अर्थ की सरफेस से ली जाती है, ओके। तो जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे डेप्थ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जी का मान क्या होता जाएगा, कम होता है। मतलब अगर डेप्थ बढ़ी तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पर यही जी डैश कितना हो जाएगा और ये डेप्थ कितनी होगी, बेसिकली ये पूछ लेता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा कि डेप्थ हमारी कितनी होगी, ओके। तो मैं बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं, अभी ध्यान रखना, ठीक। थोड़ा सा मैं अभी ग्राफ बता देता हूं बेटा। देखिए अगर जी इसका वेरिएशन जो है ग्रेविटी का वेरिएशन, ओके, अगर मैं इधर बेटा मैंने मान लिया इधर क्या है जी है, और इधर इस वाली ये वाई एक्सिस पे जी ले लिया और हमने एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया बेटा, डेप्थ ले ली। बेटा इसका जो ग्राफ बनता है कुछ इस टाइप बनता है, अभी समझा दूंगा, बहुत ही अच्छे समझा दूंगा बेटा, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है, ओके। देखिए कैसे बेटा, जब डेप्थ हमारी कितनी हुई, यहाँ पर देखो डी कितनी होगी, 0, डी 0 मतलब अभी अर्थ की सरफेस पे है, तो जी की वैल्यू क्या होगी, मैक्स होगी। ये जी क्या होगा, मैक्स होगा, ओके। किसके बराबर होगा, जी सरफेस, मतलब, और ये कितना होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे जैसे अपन डेप्थ बढ़ाते जाएंगे जी का वैल्यू क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा वहां पर जी का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट बेटा कौन सा होगा, डी इज इक्वल टू आर, मतलब हम पृथ्वी के केंद्र पे पहुंच गए और यहाँ पर जी का वैल्यू कितना हो जाता है, 0। मतलब यहाँ पर वस्तु का भार बेटा कितना होता है, 0। तो पृथ्वी के केंद्र पर कितना भार होता है, 0 होता है, ओके। जैसे जैसे और नीचे हम जाते जाएंगे बेटा, तो बस क्या होगा, जी का वैल्यू अब क्या होगा, नेगेटिव होता जाएगा, मतलब डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स। आपने पढ़ा भी होगा, अगर इसी में अगर एक टनल खोद देते हैं, एक ये हमने सुरंग खोद दी बेटा, और इसमें अगर हमने एक कोई गेंद इसमें अगर छोड़ दी, तो वो अगर इसमें क्या गति करेगा, दोलनी, यहाँ से ये गेंद जाएगी, फिर यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी, फिर ऐसे ऐसे, ये क्या इसमें हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन हो जाता है, दोलनी गति। अगर पृथ्वी में कोई सुरंग खोद देते हैं, वहां पर अगर कोई गेंद छोड़ दे तो वो कैसी गति होगी बेटा, दोलनी गति, मतलब ऑसिलेटरी मोशन, ओके। तो ग्राफ आपको समझ में आया, यहाँ पे 0, तो और जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होती जाएगी बेटा, निगेटिव होती जाएगी। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है। अब बेटा हम आप ट्रिक पे आ जाते हैं। ट्रिक क्या कह रहा है कि यहाँ पर मान लो वस्तु का भार कितना है बेटा, W है, या जी का मान कितना है, जी सरफेस है। तो पूछ लेता है बेटा कि यहाँ पर मान लो कुछ इसका जो भार है कुछ W डैश हो गया, ठीक, कितना हो गया, W डैश, या W वाई कितना हो गया, N, और यहाँ पर कुछ जी डैश जो हो गया वो कितना हो गया, जी वाई एन, मतलब ये वैल्यू भार की भी कम हो गई, ये क्या हो गई, जो दोनों चीजें क्या है, कम हो गई। तो ये डेप्थ कितनी होगी, तो इसके लिए सीधे सीधे हमें ट्रिक याद रखनी है आपने बेटा, जो डेप्थ होगी ये ट्रिक याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, कहीं मिलेगी नहीं ऐसी ट्रिक्स, ओके।
डेप्थ बेटा होगा n-1 अपॉन n इंटू आर ई। इसको आंखों में बसा लीजिए, नजरों में। n क्या है? n यहाँ पर बेटा याद रखना ऑलवेज ग्रेटर देन 1। जो भी वजन ज्यादा हो उसको डिवाइड कर देना कम वाले वजन से। ये बेटा क्वेश्चन से बहुत अच्छे समझ में आएगा, इसको जल्दी से नोट करिए, तो हम फिर आगे की क्वेश्चन जो आए हुए हैं आपको कराते हैं। ओके, जल्दी करिए बेटा। डिस्कस दिस क्वेश्चन विच इज प्रीवियस ईयर नेवी क्वेश्चन। ओके बेटा, ये क्वेश्चन क्या कहता है आपको पढ़ना है। यदि पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार 80 किलोग्राम है तो पृथ्वी की सतह से कितनी गहराई नीचे आने पर वस्तु का भार 20 किलोग्राम हो जाएगा। ओके बेटा, देखिए यहां से मैं आपके बहुत सारी कंफ्यूजन्स दूर कर दूंगा जो आपकी पढ़ते होंगे और आपको समझ में नहीं आते। बहुत अच्छे समझाने जा रहा हूं, तो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है बेटा और ध्यान लगाना है, और एट लास्ट तक वीडियो देखना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। ओके, ठीक है। चलिए बेटा, क्वेश्चन ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अर्थ की सरफेस पे जो वजन है बेटा 80 केजी है। ठीक है, कह रहा है कितनी डेप्थ पे जाके इसका वजन 20 किलोग्राम हो जाएगा। भाई कितनी गहराई पे हो जाएगा पता नहीं। ठीक, चलो मैंने बताया था डियर स्टूडेंट्स, जो डेप्थ होगी वो कितनी होगी n-1 अपॉन n इंटू आर ई। सिंपल सा फंडा यार। आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ विच इज 6400 किलोमीटर्स। ओके, एंड what will be the n value of n always greater than 1, which comes out to be like this, 80 divided by 20, like this 4. Okay, if we put this value in this formula, then we get depth is equal to like 4 minus 1 upon 4 into RE. Okay, then it comes out to be 3 by 4 into RE बेटा 6400 किलोमीटर। ओके, यहां से आता 1600 आता, यहां से बेटा कितना आता 4800 किलोमीटर्स। इट मीन्स दैट इफ वी गोज एट हाइट 4800 kilometers, then the value of its weight becomes 1/4. ओके, हमने बेटा प्रीवियस ट्रिक में पढ़ा था कि इसकी कितनी, अब मान लीजिए मैं देखिए कैसे कंपैरिजन करता हूं कि मान लीजिए कितनी ऊंचाई पे जाके अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पे जाके यही जो वजन 80 था कितना हो जाए बेटा 20 केजी। ओके, तो देखिए उसके लिए मैंने ट्रिक बताया था बेटा, जो हाइट की वजह से होता था अंडर रूट n-1 into RE, like this. This is for variation due to height. ओके, एक चीज याद रखना है, अर्थ से की सतह से चाहे बेटा आप ऊपर जाएं चाहे नीचे जाएं, आपके जी की वैल्यू क्या होती है, हमेशा घटती है। और मैक्सिमम कहां पे होती है, अर्थ की सरफेस पे। यहां पर कितनी होती है, अधिकतम वैल्यू होती है गुरुत्वीय त्वरण की। यू हैव टू नोट डाउन दिस पॉइंट। ओके, अब यहां से बेटा हाइट जो निकालेंगे हम इसकी, तो हाइट हमारा आता है n की वैल्यू बेटा मैंने निकाला, ये भी यहाँ पर भी n ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। जो भी बड़ा वाला भार हो, वजन हो, वेट हो, उसको डिवाइड कर देंगे छोटे वाले वेट से, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ n। ओके, तो फ्रॉम हियर वी it comes out to be 4 under root 4 minus 1 into RE, and it comes out to be 2 minus 1, it becomes RE, and it comes out to be 6400 किलोमीटर। मतलब ये हाइट बेटा कितनी होनी चाहिए, 6400 किलोमीटर और रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, तब हमारा वजन कितना यहाँ पर होगा जाके 20 केजी, मतलब 20 केजी। लेकिन बेटा आप क्या होता है फॉर्मूले से, जैसे बहुत से लोग क्या इसको कैसे आंसर देते, मतलब क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि बताओ पृथ्वी की सतह से किस ऊंचाई पे और किस गहराई पे जाके दोनों वस्तु का जो भार है वो बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर भी 20 केजी और यहाँ पर भी, तो गहराई तो कितनी होगी 4800, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए 6400। लेकिन आप क्या होता है बेटा यहाँ से दो फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। एक हाइट की वजह से क्या हो जाता है, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h/r। ये हाइट की वजह से एक पढ़ते हैं आप, और एक पढ़ते हैं डेप्थ की वजह से। जी डैश वहां पर जो यहाँ पर जी डैश हो जाता है डेप्थ की वजह से, जी ये सरफेस का है, 1 माइनस डी इज द डेप्थ, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, तो यहाँ से अगर बहुत से लोग कंसीडर कर देते हैं यार कि ये सब
बराबर है, तो ये हमारा 2h ये वाला कंपोनेंट बराबर होना चाहिए इसके, तो वो कह देते हैं 2h इज इक्वल टू डी, मतलब जो हाइट होना चाहिए यहां से, जो हाइट होनी चाहिए डी बाई 2k, मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाते तो जो हाइट होनी चाहिए थी हमारी इसकी, मतलब कितनी होनी चाहिए 2400 किलोमीटर, मतलब ये कितनी होनी चाहिए थे 2400 किलोमीटर, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आनी चाहिए 20 kg, ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। बेटा ये गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन हैं जो कि हमने बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय के प्रसार इट मींस एक्सपेंशन में जो लिए थे, तो इट मींस this trick is universal and you have to learn this trick, not these formulas. There is a restriction in height, so I don't want to give more complications in these formulas. You have to only learn these two formulas which comes out to be as a golden point for you. Okay, तो हम बेटा अगली वीडियोस में बहुत अच्छी ट्रिक्स लेके आएंगे, तो हमारे एटलास्टली चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और जो भी इंप्रूवमेंट हो सके वो हमें बताएं, जो कि हम आपके लिए कर सकें, बहुत अच्छी स्टडी प्रोवाइड करा सकें। ओके, थैंक यू, सी यू गाइस।